और सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग पूजन भी लाखों भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस पूजन या अनुष्ठान को लेकर कई तरह की शंकाएं भक्तों के मन में रहती है। इसी का समाधान बता रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक गुरुदेव पंडित नारायण जी शास्त्री काटाफोड़ कन्नौज वाले, जिससे चर्चा कर रहे हैं दोपहर न्यूज के एडिटर इन चीफ राजेश पिपलोदिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो आज आपसे हम मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध भागवत मर्मज्ञ ज्ञाता परम पूजनीय गुरुदेव श्री नारायण जी शास्त्री काटाफोड़ कन्नौज वाले, जो अब तक सैकड़ों जगह शिव महापुराण, भागवत कथा और इसके श्री राम जी की कथा सहित अनेक दिव्य अनुष्ठान और कथाएँ कर चुके हैं। आज इनके कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय मिला है। हम ज़्यादा वक्त तो गुरुजी का नहीं लेंगे, लेकिन कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं, उस पर हम गुरुजी से चर्चा करने जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले दोपहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल को आपका भी आशीर्वाद मिले। प्रभु की कृपा बरसती रहे। और सबसे पहले संवाददाता पत्रकार हुए हैं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने भगवान का संदेश जानकी तक पहुँचाया और जनक दुलारी का संदेश भगवान तक पहुंचाया। और जितनी जाबाजी से, दिलदारी से आज के पत्रकार न्यूज़ प्रकाशित करते हैं, बिना डरे, निर्भय होकर के, वो निश्चित हनुमान जी ने पत्रकारिता वहाँ से आरंभ की थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चल रहे हो। धार्मिक चैनलों से, आध्यात्मिक विषय से, राष्ट्रभक्ति से जो पत्रकार बंधु आज भी कार्य कर रहे हैं, निश्चित हनुमान जी की अद्भुत कृपा और पराक्रम उनके साथ है। आज पत्रकारों की खोज बढ़ती चली जा रही है। इसी श्रृंखला में यहाँ शिव पुराण के इस महान आयोजन में आप लोग पधारे। पिपलोदिया जी का धर्म से और समाज के प्रति कल्याण करने की भावना शुरू से बनी हुई है। मैं विगत 12-13 वर्षों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इस कथा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आज की कथा प्रसंग को जोड़ते हुए बस एक ही संदेश हम समाज में भेजना चाहते हैं कि पहला धर्म तो वो है जो मूलभूत कर्तव्य का निर्वाह करें। एक पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की निष्ठा के साथ सेवा करें। एक पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति की निष्ठा और आदर के साथ में सेवा करती रहे। द्वार पे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी अतिथि यदि आ जाए तो श्रद्धा से उसका सम्मान कर दें। उसकी परिस्थिति देख कर के तुलना ना करें, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। द्वार पे आया हुआ चाहे साधु हो, संत हो, भिक्षुक हो, वो परमात्मा का स्वरूप मान करके यदि आपने उनको पूजन कर लिया तो हमें महादेव को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव हमको खोजते हुए चले आएंगे, ये प्रमाण सिद्ध बात है। शिव पुराण में एक भील परिवार का आज प्रसंग निकला था, आहुक और आहू का। भगवान भोलेनाथ यति बनकर के और उनके आश्रम में गए और वहाँ उनने प्राण न्योछावर कर दिए, पर अतिथि सेवा, संत सेवा में कोई कमी नहीं रखी। मैं महाकाल और ओंकार के क्षेत्र में निवास करने वाले भक्तजनों से निवेदन करूँगा कि आज भी भोलेनाथ के गण महाकाल और ओंकार के मध्य में विचरण करते हैं। हजारों गण भोलेनाथ के भ्रमण कर रहे हैं और ना जाने कौन गण किस रूप में आपके द्वार पर आ जाए। इसलिए आने वाले हर अभ्यागत को, हर संत को महाकाल और ओंकार का स्वरूप मान करके सम्मान करें। यही हमारा इस व्यास मंच से आप लोगों से निवेदन। गुरुजी, वर्तमान में अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले की ओर से वैसे तो बहुत से अनुष्ठान चल रहे हैं, पर 2-3 प्रमुख बातें हैं जो काफ़ी संख्या में, लाखों संख्या में भक्तगण कर रहे हैं। इनमें एक चीज़ है जो कि अपने सूर्यदेव को जल चढ़ाना, उसे लेकर कई लोगों में भ्रांति कि कोई कहता है कि जो सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पेड़ पौधे के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, मिट्टी पे गिरना चाहिए, और कोई कहता है कि पेड़ पौधों में जाना चाहिए। तो वैसे जो जल चढ़ाते हैं वो जल कहाँ जाना चाहिए? अगर कोई गच्ची पे खड़ा रह के चढ़ाए तो वो जल अगर नीचे गंदी जगह में भी गिरता, क्या वो उचित है? भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तो यदि कोई वृक्ष या पेड़ पौधा आपके पास नहीं है, गमला नहीं है, तो एक खाली पात्र में, हम लोग जब संध्या करते हैं तो एक आचमनी रखते हैं, पात्र रखते हैं और एक ताम्रण रखते हैं। और हम जब संध्या के समय अर्घ प्रदान करते हैं तो उस ताम्रण में हम सूर्य को अर्घ देते हैं। और फिर वो जब जल बचता है
उसको ले जा करके और किसी भी देव वृक्ष में ले जा करके उसका पेड़ विसर्जन। पौधों में या गमले में जल चढ़ाया बिल्कुल जा सकता बिल्कुल है। कोई हरकत इसमें कोई दोष नहीं, है। कोई दोष नहीं। यदि कोई गच्ची के ऊपर से खड़े रह के करते हैं, मान लो नीचे जल जा रहा है, हाँ, ऐसी वो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है जो जल पैर में आए, और उसको यदि आप डायरेक्ट यदि किसी गमले में या पेड़ में नहीं चढ़ा पा रहे हो तो एक पात्र नीचे रखें और उस पात्र में वो जल चला जाएगा। फिर दोनों का जल, यदि चढ़ाया हुआ जल भी यदि बच जाता है तो ऐसा कहा गया है, पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम न पीत, ये वो जल को भी विसर्जन कर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पंडित जी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शिव जी के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्री काफ़ी संख्या में मतलब ग्रहण किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि कुछ शिव मंदिरों में तो ये हालत है कि बेलपत्री मिलती ही नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र सेवन कर सकते हो, लेकिन कुछ भागवत ज्ञाता जो पंडित लोगों का कहना है कि शिव जी के ऊपर यदि कोई शिवलिंग पर कोई चढ़ जाता है तो वो चंड और मुंड का भाग हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? फिर वो कई लोग जो खा रहे हैं तो उनको क्या असर होता होगा? जी, भगवान के ऊपर चढ़े हुए यदि बिलपत्र है या भगवान के ऊपर आपने पेड़ा चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, तो उस पर चंड का अधिकार हो जाता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि यदि कोई नैवेद्य या फल आपने जलाधारी के ऊपर भी चढ़ा दिया, वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। परंतु बेलपत्र विषय अलग है। बेलपत्र चढ़ाने के लिए पत्र है, और यदि आपने पेड़ा चढ़ाया, आपने लड्डू चढ़ाया, आपने केला या सेब चढ़ाया, वो उठा करके नहीं खाएं। पर यदि बेलपत्र आपने भगवान को अर्पण की है शिवलिंग के ऊपर तो बेलपत्री ले सकते हैं। चंड का अधिकार केवल खाद्य सामग्रियों पे होता है। अच्छा, फूल पत्तियों पे उसका अधिकार नहीं होता। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और जानना माल्य होता है। एक बात और जानना है कि सावन माह शुरू होने वाले हैं 1 महीने के बाद, अभी चूंकि जेठ तो शुरू हो चुका है, और जो उसमें पार्थिव शिवलिंग पूजन का बड़ा महत्व है। अब चूंकि शिव महापुराण के अंदर तो अनेक विधियां बताई गई है, उसमें जैसे बताया गया ये पार्थिव पूजन आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक और विकल्प है, वो नहीं तो और विकल्प, ऐसे 7-8 विकल्प बताएं। तो सबसे सरल पूजन का क्या किस प्रकार से किया जाए ताकि आम पब्लिक भी अपने घर बैठ के कर सके? देखिए, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वेदी और एक रागानुगा। वेदी का अर्थ है जिसमें सारे नियमों का पालन करना होता है, वेद मंत्र से ही आह्वान होता है, वेद मंत्र से ही दूध दही चढ़ाया जाता है। और दूसरी भक्ति होती है रागानुगा, जिसमें कोई नियम नहीं होते हैं, खाली ओम नमः शिवाय महामंत्र बोल करके जैसा आपसे हो सके वैसी पूजन करें। भगवान की पूजन में प्रधानता है भाव की। जितने श्रेष्ठ पवित्र भाव आपके होंगे उतने ही भगवान तुरंत प्रसन्न होंगे। मेरा समाज को एक और संदेश है कि किसी टोटके के द्वारा भगवान को वश में करने का प्रयास न करें, इतनी भाव से पूजन करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हमें भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि भगवान को वश में करना। तो हमारे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा ना हो, केवल पवित्र बुद्धि और पवित्र मन भगवान प्रदान कर दे, इस भाव से अंगूठे के बराबर पार्थिव लिंग मिट्टी के बना लेवें और शुद्ध भाव से उनका दूध दही बिलपत्र चढ़ा देवें। पार्थिव लिंग की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? पार्थिव लिंग की कम से कम एक बीच में बड़ा बना लें और छोटे छोटे उसके गण चारों तरफ 11 बना लें, और नंदीगण या केवल एक ही पार्थिव बना लें, छोटी सी गोरा मैया, नंदीगण, गणेश जी बना लें, और उनका ओम नमः शिवाय बोल करके आप लोग स्थापन कर लो। प्रार्थना आँख बंद करके करो, प्रभु इस मृत्तिका शिवलिंग में आप पधारें, और दूध दही से उनका पूजन करें, स्वच्छता के साथ उनको बेलपत्र चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पण करें, और नैवेद्य अर्पण करके और भगवान की आरती करें। इसके बाद अक्षत छोड़ करके उनका विसर्जन कर दें। या तो उनको एक साथ आप एकत्रित कर लो किसी तगारी में, तपेले में या बोरी में। जब भी आप नर्मदा, छिपरा या देव स्थान पे जाएं तो उनका विसर्जन करें। नियम तो ये है कि नित्य पार्थिव शिवलिंग बने, सूर्यास्त के पहले उनका विसर्जन हो, और वो नित्य ही किसी जलाशय में जाके विसर्जन हो। पर देश काल की परिस्थिति के अनुसार कई बार शास्त्रों का विधान बदल जाता है। तो भाव से, ना तो शहर में कुएं हैं ना तालाब है, जो नदियां हैं वो गंदे नालों के रूप में प्रभावित हो रही है, इसलिए एक जगह एकत्रित कर लें
और जा कर के विसर्जन कर दे। मैं शिवलिंग बता रहा हूँ आपको, देख रहे हैं जी हाँ। ये इस प्रकार से या तो ये बना ले, बहुत छोटे छोटे ये गण बना दिए और बीच में ये शिवलिंग जलाधारी है, छोटे से नंदीगण है, गोरा मैया है। इस विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं। आदि आज भी देखो ये तो प्रदीप जी बता रहे हैं और जनता सब कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हम प्रदीप जी के समर्थक सबसे बड़ा मैं हूँ कि आज कुछ अवसरवादी लोगों ने मूर्तियों की पूजन बंद करा दी थी, वो लोग भी मिश्रा जी के माध्यम से भगवान के मंदिर में जाने लगे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। दूसरा, यदि पाप नाश करने वाला और बुद्धि को पवित्र कर देने वाले कोई देव हैं, सहज प्रसन्न होने वाले, तो वो महादेव हैं। कलिकाल का मानव जो दिन रात पाप करता है, बात बात में झूठ बोलते हैं और उनके पास ज़्यादा देर बैठने का या योग समाधि का समय नहीं है, ऐसी स्थिति में केवल एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ की भक्ति में यदि समाज को मिश्रा जी ने लगाया है तो मैं धन्यवाद उनको प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से भी शिवलिंग का निर्माण करें। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उज्जैन अवश्य पधारें। 30 जून से 8 जुलाई गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर, जिसमें किया गया हर कार्य तुरंत सिद्ध होता है, आप लोगों को पार्थिव पूजन कराया जाएगा। पार्थिव पूजन का विधान आप लोगों को बताया जाएगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पिपलोदिया जी से निवेदन करूंगा कि आप लोग वहां पधारें, कैमरे लगवा दें, ताकि पूरी कथा और पूरी पूजन की पद्धति हम लोग समाज तक, जन जन तक भेज सकें। पूरी कोशिश रहेगी। पंडित जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न और करना चाहेंगे कि अभी गुप्त नवरात्रि जो शुरू होने वाले 30 तारीख से, उसके पहले श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाते हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष में क्या पितरों के निमित्त क्या किया जा सकता है और गुप्त नवरात्रि में किस तरह से पूजन पाठ व्यक्ति करे जो उसको अल्प समय में या एक सरल विधि के द्वारा करने पर उसे लाभ प्राप्त हो जाए? गुप्त नवरात्र में अपने अपने घर में कलश की स्थापना कर ले, भगवती जगदम्बा के चित्र का पूजन करें। और विधान तो कई सारे हैं जो हम पूर्ण कर नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति को संस्कृत का अभ्यास नहीं है, हर व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर नहीं पाते हैं। मेरा संदेश तो ये है कि महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, अपने अपने घर में नवा पारायण करके 9 दिन में संपूर्ण रामायण का पाठ सभी लोग करें। देवादिदेव महादेव ने एक ही ग्रंथ रचा है और वो है रामचरितमानस। तो बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए, भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए अपने अपने घर में एक नवा पारायण नित्य करें और 9 दिन में संपूर्ण रामायण का पाठ करें। धन्यवाद गुरुजी, आपने देते व्यस्त समय में से निकालकर हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतना वक्त दिया और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई। हम कोशिश करेंगे कि गुरुदेव से समय समय पर और भी मुलाकात की जाए। फिलहाल हम इसी वक्त ब्रेक लेते हैं। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ राजेश पिपलोदिया, इंदौर।